वो जो गलत बात बाबा बताइए कि शरीर से जन्मा हुआ इंसान भगवान नहीं हो सकता, तो राम जो भगवान थे वो भी तो शरीर से जन्मे थे, और कृष्ण जी भी जन्मे हैं, और पार्वती जी भी। तो भगवान वो नहीं है, तो आखिर लोग हिंदू सनातन धर्म में भगवान क्यों कहते हैं उनको? बताइए हम लोग। बच्चा जी राम कृष्ण दुर्गा देवी जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हिंदू में है जो सनातन धर्म जी वो सब असत और झूठ बात है। वह सब एक महापुरुष और इंसान है, महापुरुष और इंसान है, लेकिन भगवान नहीं है। लोग भगवान का संबोधन कर दे उसको कि सब भगवान है, यह कहना गलत है। वह एक महापुरुष हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, समझाने वाले व्यक्ति हो सकता है, गुरु हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं। लेकिन शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव जो हैं जी, उनका कोई जन्म नहीं है, ना उनका कोई मरण है। वह आदि गुरु है और वह स्वयं उनके माता पिता कोई जगत में नहीं है। वह एक इच्छा शक्ति है, और वह शक्ति उससे एक शरीर से स्त्री एक पुरुष निकला, और आदि शक्ति जो है उनको माता पिता के घर में जन्म लेना पड़ा। राजा दक्ष के घर में सती को जन्म लेना पड़ा, इसलिए वह जन्म मरण के चक्कर में है। लेकिन हमारे शिव जी जन्म मरण के चक्कर में है, वो आदि पुरुष हैं, और उनके माता पिता कोई प्रमाण वेद में आज तक नहीं मिला है कि उनको कोई माता पिता शिव का है। हो सकता है। तो बाबा ये तो हिंदू धर्म को हो गया, हाँ सनातन धर्म यानी, और ये जो उर्दू धर्म है मुसलमानों का धर्म, तो इन लोग को तो भी होगा विशेष कुछ बात। हाँ, इन लोग में है कि इन लोग तो एक ही खुदा को मानता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कायनात, पूरे कायनात का मालिक एक खुदा को लोग मानता है। ये बात सही है और सही मानता है। हमारा सनातन धर्म ही गलत है कि 33 करोड़ देवी देवता बनाकर हम लोग अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं और हम ही पूछते हैं। ये तो मेरे स्वयं मूर्खता है कि मैं उसको बनाता हूँ, मैं ही पूछता हूँ और हम ही जाके भसान कर देता हूँ। ये गलत बात है। लेकिन वास्तविक ईश्वर मान लीजिए उसी को कहा जाता है कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, उसको कहते हैं ईश्वर। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक 5 तत्व से बना है, अब पांचों का जरूरी है। 5 पी ऐसे गॉड 5 है, 5 इज गॉड, और उसमें 5 गॉड में एक गॉड मैन है। अब 4 गॉड मैन नहीं है, एक गॉड मैन। जैसे मान लीजिए तुमको भोजन लगा, भूख लगा है जी, तो भूख लगा है तुमको, कुछ देर हम 1 घंटा बाद खाना देंगे, क्या मर जाएगो? नहीं। अगर प्यास लग गया है तुमको तो हम 20 मिनट बाद पानी देंगे तो क्या मर जाएगो? नहीं। हर क्रियाकलाप आप करने में थोड़ा देरी हो जाता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन लेने में 1 सेकंड भी अगर आधा घंटा आंख बखा जाइएगा तो डेड बॉडी हो जाएगा। जी, ऑक्सीजन तो मेन ऑक्सीजन ही ईश्वर है। सी जोड़ वायु, वायु माने हवा, और उसका नाम सी जोड़ वायु माने शिवाय। शिवाय है ओम नमः शिवाय। ओम के मतलब तीनों लोक, पाताल लोक, भूलोक, वायु लोक, 3 लोक को मिलाकर ओम कहा गया है। और ओम को नमः में प्रणाम किया जाता है। किसको? तीनों लोक में जो जीव विचरते हैं, पाताल में मछली, धरती पर मनुष्य, और आकाश में पंछी लोग, तीनों लोक में विचरण करते हैं। जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, और तीनों लोक में तीनों को चलाने वाला वही हमारा ऑक्सीजन, हवा ही सबको जीवित रखा है, और हवा ही मेन ईश्वर है। ये हवा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और ये हवा के साथ 4 शक्ति है इंसान को जीवित रहने के लिए। पानी पीना जरूरी है, भूख हर सांसें लेने से तो जिंदा नहीं रखो, नहीं। सांस ले रहे हो लेकिन भूख लग गया, भोजन मांगते हो। अब भोजन में भगवान हो गया आपको, भोजन अब भोजन दिए, अब प्यास लग गया, हम पानी नहीं दे, दिक्कत है ना। तो भोजन के दरकार पानी भी दरकार है, ठंडा लगेगा तो कपड़ा के भी दरकार है, भूख लगे तो पानी की दरकार है, प्यास लगेगा तो पानी की दरकार है, हवा गर्म लगेगा तो हवा का दरकार है। तो 5 प्राकृतिक का मेन जरूरी है शरीर में। जैसे मोबाइल टावर से कांटेक्ट करता है, टावर जब काम नहीं करता है तो मोबाइल भी काम नहीं करता है। तो प्रकृति के हमको शरीर से संचालन होता है, प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर का संचालन होता है। प्राकृतिक के संचालन से अगर 19-20 होते हैं तो हमको जाड़ा लगता है, बुखार लगता है, मलेरिया हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाता है। और संचालन ठीक है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, और संचालन में दर्द तो हमारा शरीर तबीयत खराब हो जाता है। तो प्राकृतिक से हमारा शरीर कांटेक्ट करता है मोबाइल की तरह है। क्या जाड़ा लगता है तो आग तापते हैं, गर्म लगता है तो हवा खोते हैं, प्यास लगता है पानी खोते हैं। प्राकृतिक के अंदर हमारा शरीर
एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, तभी हमारा शरीर सुतुल सही रहता है। और हम प्राकृतिक से कांटेक्ट नहीं करें तो मौत है। लेकिन वही सबका हवा ईश्वर है, ऑक्सीजन ही मेन ईश्वर है। जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, पहले डॉक्टर क्या देता है, ये लड़का को पानी की कमी है, आपकी शरीर की कमी है, कि भात का कमी है, कि रोटी की कमी है, कि और नहीं देता है। पहले देखता है कि सांस चल रहा है कि नहीं। सांस चलता है तो बता घर ले जाओ, और सांस चलना बंद कर बोलते इसको ब्रीद दो, काम खत्म हो गया। तो सांसा ही मेरे ईश्वर है। हर करते